Actually, like the topic एग्जैक्टली याद नहीं है। लास्ट क्लास में हमने फायरवॉल के बारे में जाना था कि यस सर। कैसे आप अपने सिस्टम की फायरवॉल को मैनिपुलेट मैनेज कैसे उस पर वर्क कर सकते हो, राइट? ये सारी चीजें डिस्कस करी थी ना, राइट? शो यस। कि लेट्स सी कि आज क्या कर सकते हैं। आज हमें सबसे पहले तो एनएफएस करना था या ठीक है। तो एनएफएस बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, देखो नेटवर्क फाइल शेयरिंग, ठीक है, कि आप एक सिस्टम से लाइव एनवायरनमेंट में लाइव शेयरिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है, सेम टाइम पे। तो उसको हम एनएफएस कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, बिल्कुल सही। अब इसके अंदर लेट्स सी, मैंने दूसरी मशीन भी खोल दी है, ठीक है। एंड ये मेरा फर्स्ट मशीन है। अब इसके अंदर मैं लॉगिन करता हूँ पहले से, मैं जस्ट नॉर्मल लॉगिन। और इसके अंदर क्यों नहीं, ओके, ठीक है। मैं अच्छा पहले तो इस कंटेनर को बंद कर देता हूँ। सबसे पहले एक सेकंड, मुझे एक चीज देखने दो बस। एक मैं अपनी आईपी देख लेता हूँ पहले। सबसे पहले अपनी आईपी निकालो दो सिस्टम की। इसके अंदर क्या 192.168.56 एंड इस वाले मशीन के अंदर की भी मुझे आईपी चाहिए। इसका मैं ना नाम चेंज कर देता हूँ। ये जो रहेगा हमारा सर्वर साइड रहेगी, और ये रहेगी हमारी क्लाइंट साइड, ठीक है। जो सर्वर साइड है बेसिकली आप ये ध्यान रखना, सर्वर साइड में आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्वर वो है जो पर्सन शेयर करेगा, और क्लाइंट वो है जो पर्सन रिसीव करेगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या क्या चेंजेस करना है वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको है ना, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, होस्ट नेम CTL एंड लेट्स से होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम सर्वर एंड बैक चलाता हूँ एक बार, उसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड सेम गोज विद देम टू। जब तक मैं ना एक माउंट वाली कमांड चला लेता हूँ, ठीक है। ये कोई दिक्कत। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी काम बाकी आ जाते हैं ऑनलाइन भी तो खुल गई मेरी। वैसे
विजन, मतलब कैसे उसको होता है ना बड़ा हाँ मैजिक कहते हैं, इमेजिन। वो कैसे करूँ मतलब कि हाउ दीज थिंग्स विल वर्क इन रियल टाइम सिनेरियोस। इज दैट एनी पर्टिकुलर मेथड या बुक रीड करने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, हम्म। या कोई मेथड है तो बता। ये तो प्रोजेक्ट बनाने से ही होती है ना। अब बताओ, तुम जब टेस्टिंग शुरुआत में सीख रहे थे तुम्हें पता था टेस्टिंग होती है, हम टेस्ट करें क्यों? हाँ, क्वेश्चन तो तुम्हारे में आया हो कि भाई टेस्ट करें क्यों किसी चीज को। प्रोजेक्ट इज द आंसर। और जब तुमने उस पर थोड़े प्रोजेक्ट धीरे धीरे करते गए, प्रोजेक्ट बनाए, तो तुम्हें सुना हाँ यार टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इसमें। काफी बहुत अब है समझ ना? में आता है फेसबुक क्योंकि पे जब वो बग कोड वग। चल रहा है ना, एक चेंज है ना पूरा सिस्टम में, कुछ नया ही एरर आ जाती है, तो कुछ हाँ। नया ही मॉड्यूल जिसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है अब वो उसको फिर। हमारा ही काम है निकालना। हाँ, आंसर को नहीं निकालना, पर हमारा काम है एरर निकालना। अब आप कुछ भी दिमाग लगाओ पर एरर निकाल के दिखाओ, क्योंकि लोगों के उसमें एरर नहीं आनी। हाँ, क्योंकि अगर उनके उसमें एरर आ गए तो गए। ठीक है। इसमें आता है कि इसका भी नाम हम चेंज कर देते हैं इसके। कंप्यूटिंग हटा दिया। नहीं, हटा दिया। इसके अंदर हम पहले तो इसका नेटवर्क मैं आपका लेता हूँ कौन, अब ENS 160 लेट्स से। इसकी उसकी आईपी मेरे को याद है, हाँ, 0 और 56 56। की। एक बार पिंग करके देखते हैं कि हमारा पिंग होना चाहिए। ठीक है, 192.168.0.56। ठीक है, पिंग हो रहा है, हाँ, कोई इशू नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ आपने उसमें M2 पे डायरेक्ट उस आईपी पे पिंग कर लिया। M1 को हाँ, सर्वर। कनेक्शन चेक करना। हाँ कि भाई मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर, क्योंकि फिर हम कर दें नहीं हो फायदा नहीं होगा उस चीज़ का। होस्टनेम CTL सेट होस्टनेम क्लाइंट कर दे। ठीक है। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, देखो जो अब मैं सर्वर साइड बताऊंगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली जो शेयर कर रहा है उसको क्या क्या करना है। जो पर्सन शेयर कर रहा है, तो उसको सबसे पहले तो भाई आपको उस सर्विस को इंस्टॉल करना है जो शेयर करेगी। स्टेप्स बेसिकली। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको इंस्टॉल करो, तो इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यम इंस्टॉल, ठीक है, NFS-utils। ठीक है। अलग अलग देखो, उबंटू का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी और का इस्तेमाल कर रहे हो तो नाम अलग हो सकता है, उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो चैट जीपीटी या नाम नहीं तो जानना बेसिकली। कॉन्सेप्ट जो आगे का है वो सब सेम ही है, मतलब इंस्टॉल करना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर पे ओएस ओएस चेंज होता है। हाँ, वो OS चेंज होने से आप देख सकते हो। सबसे पहले ऑब्वियस है, देखो जब आप उस चीज को तभी परफॉर्म करोगे जब आपके सिस्टम में वो चीज होगी। तो पहला स्टेप तो ये है उसको इंस्टॉल करना। ठीक है, हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। हो रहा है। ठीक है। अब जब वो आपके सिस्टम में यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी, एक काम करता हूँ, जब तक मैं ना दूसरे वाले क्लाइंट वाले में भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी नीड होती है। जो रिसीव करेगा उसके पास भी तो होनी चाहिए, मतलब ऑब्वियस है। देखो जब मैं आपके साथ चैटिंग तभी कर सकता हूँ जब आपके पास भी व्हाट्सएप है, मेरे पास भी है, दोनों तरफ होगा तभी। ठीक है। यम इसका शायद मैंने यम सेटअप नहीं कर रखा। माउंट डेट स्लैश रोम स्लैश शायद से मेरे पास है यहाँ पे। यम इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा इस वाले शायद। हम्म। वेटिंग टू फाइंड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। ठीक है, लकीली इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उस सर्विस को स्टार्ट। तो systemctl स्टार्ट NFS सर्वर। ठीक है। अब उसके अंदर NFS utils के नाम से, इसके अंदर NFS सर्वर के नाम से। भाई अब उसको इंस्टॉल करा तो स्टार्ट भी तो करेंगे। इंस्टॉल कर लिया, स्टार्ट हो गया। एक बार स्टेटस देखना है, आप स्टेटस देख लो कि भाई हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो वापस से कुछ देख लेंगे कि भाई एरर नहीं हो। तो एक्टिव हो गई, यहाँ पे एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद अब हमें क्या करना है भाई, ओके हमने इंस्टॉल कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब आप एक फोल्डर शेयर भी तो करोगे, तो उस फोल्डर को बनाना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा एक MKD आया, मैं एक शेयर वन नाम से फोल्डर बना लेता हूँ भाई, जो शेयर करूंगा।
अब इस शेयर कहाँ है, शेयर वन दिख रहा है, ये रन के जस्ट साइड में है, ठीक। हाँ शेयर को मेरे को अभी मतलब भेजना है, तो उसके लिए मैंने इसकी परमिशन चेंज कर देता हूँ, सी एच मोड मैं ना इसको टोटल परमिशन देता हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी काम कर सके। प्रिंटर बिल्कुल सही, शेयर वन नाम की मैंने एक परमिशन दी है, और ये अलग से मुझे फिर दिख भी जाएगा, ठीक है। शेयर वन प्रिंट ओके। ओके अब मुझे जो भी फोल्डर को भेजना है तो मुझे बताना पड़ेगा ना एनएफएस को, भाई इस हाँ बार वो तो सब पूरी फोल्डर्स को थोड़ी ना भेजेगा कि होम को ईटीसी सब नहीं भेजना, मुझे शेयर वन को भेजना। तो कौन सा फोल्डर भेजना है आप उसको बताओ। तो उसके लिए क्या ना, एक्सपोर्ट नाम की फाइल होती है, विम स्लैश ईटीसी स्लैश यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसमें एंटर करना है, जैसे आप इसमें एंटर करोगे आपके पास कुछ लिखा नहीं आया। आप सबसे पहले तो ये बताओ भाई आप कौन से फोल्डर को शेयर कर रहे हो। मैंने कहा एक शेयर वन नाम का फोल्डर है, ठीक है। देन आप टैब दे देना। अब ये बताओ आप किसको शेयर कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली आपको शेयर कर रहा होता है तो मैं आपकी आईपी लिख दूंगा। अगर मैं सबको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ सबको करना है तो मैं एस्ट्रिक लगा दूंगा कि भाई जो आना चाहे वो आ सकता है, ठीक है। ये केवल शेयर वन के लिए है, अगर मैं शेयर टू लिखूंगा उसके लिए अलग लगा सकता हूँ, ठीक है। अब आप आओगे तो मैं आपको रीड राइट की परमिशन भी दे दूंगा, हाँ दे दी। रीड राइट की परमिशन जब मैं आपको दे दूंगा तो मैं आपको सिंक करने की परमिशन दूंगा, ठीक है ठीक है, रियल टाइम सिंक हाँ करेंगे real हम, time ठीक sync ठीक है। और आपको रूट का लॉगिन देना चाह रहा हूँ, तो नो अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगेगा, उधर का वो कर रहा हूँ बस ये अंडर माइनस और ये प्लस वाला नहीं चलता। हाँ वही शिफ्ट दबा दूंगा, ठीक है। नो अंडरस्कोर रूट, ओके आजा 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 आ गया है ना, स्क्वॉश। नो अंडरस्कोर रूट स्क्वॉश, ये उसका नाम है कि आप रूट का एक्सेस दे दो, ठीक है। ये मैं अगर नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको लिखना मैंडेटरी है, पर आपको रीड राइट की परमिशन एंड सिंक लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपने परमिशन दी है, कौन सी साइड में दी है, सर्वर साइड में दी है, कि हाँ जब आप इसके सिस्टम में लॉगिन कर, तो जब आप इसके सिस्टम में लॉगिन करोगे, अब हमने क्या करा कि जो एक्सपोर्ट नाम की फाइल है, एक्सपोर्ट एफएस नाम का एक हमारे पास कमांड होती है, -rv। इससे क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट नाम की फाइल है वो रीलोड हो जाती है कि जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, इंस्टॉल करा, स्टार्ट करा, फोल्डर बनाया जो शेयर करना है, एनएफएस को बताया भाई ये वाला फोल्डर आपको शेयर करना है। देन आपको क्या करना है, फायरवॉल में जाके चेंजेस करना है, कल मैंने फायरवॉल बताई। जब तक आप फायरवॉल में अलाउ नहीं करोगे एनएफएस को, वो बाहर नहीं जाएगा। सामने वाला एक्सेस कैसे लेगा भाई, फायरवॉल तो मेन चीज है ही, तो फायरवॉल को आपको बताना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल सीपीजी हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन, पहले लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, लिस्ट हाइफन ऑल। इस मैं ब्लॉग से शेयर करना ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या क्या अलाउ कर रखा है, यहाँ पे देखो हाँ तो कुछ पहले अलाउ, आप एनएफएस अलाउ करनी पहले पड़ेगी एनएफएस आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली एनएफएस, आपको काफी सारी चीजें डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ऐड सर्विस एनएफएस, पहले तो एनएफएस डाल दिया। अब आप एनएफएस तो हो गया जस्ट एक सर्विस, ठीक है आपको इसके अंदर एक डालना है आरपीसी फाइन। ये होता है आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, ओके ठीक है। भाई इसको भी फायरवॉल में अलाउ करना है, बेसिकली अगर कोई नेटवर्क पिंग हो जाएगा वो कनेक्टिविटी रन टाइम पे बनी बनी रहेगी रहेगी उसके लिए, पाइपलाइन बिल्कुल सही, इज लाइक आरपीसी बाइन, ठीक है। अब इसी के लिए जो आपका नेटवर्क पे, तो नेटवर्क हो गया, अब आओगे माउंटी, जो फोल्डर टू फोल्डर कनेक्ट होंगे, ये माउंटी वाली दी सर्विस, ठीक है। एनएफएस तो ये पूरी चीज कंट्रोल कर ही रहा है, ठीक है। अब आप एक बार अपनी फायरवॉल देखो, और ये तीनों सर्विसेज आपकी ऐड होनी चाहिए, एनएफएस आरपीसी बाइन एंड माउंट, ठीक है। अब यहाँ पे चलता हूँ, ये हो गया हमारा क्लाइंट मतलब सर्वर साइड। अब आएंगे क्लाइंट साइड, देन क्लाइंट साइड में सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, तो मेरे में तो इंस्टॉल्ड है। आप सीधा इसको स्टार्ट करो, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एनएफएस सर्वर में, सर्वर, ठीक है। एंड लेट्स सी सर्वर इसका सिस्टम सीटीएल स्टेटस देखें, हाँ स्टेटस एनएफएस सर्वर, एंटर करूंगा, हाँ
एक्टिव आ गई। ओके, लेट्स सी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि क्लाइंट साइड में सबसे पहले हमने इंस्टॉल करा, स्टार्ट करा। अब इसमें भी वो एनएफएस सर्वर एंटर नहीं कर सकता जब तक आप इसकी भी फायरवॉल में एडिट ना करो, क्योंकि दोनों के अलग अलग सिस्टम के अलग अलग फायरवॉल है। तो दोनों में या तो एक काम करो कि भाई दोनों फायरवॉल को बंद कर दो, तो बिना फायरवॉल में एडिट करे चल जाएगा। पर हम कभी कंपनी में फायरवॉल ऑफ नहीं करते। भाई फायरवॉल ऑफ तो ऑफ करें नहीं, एडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम फायरवॉल ऑन रख के ही करना है ना हमें। तो फायरवॉल हाइफन png हाइफन हाइफन में डायरेक्टली है ना ऐड कर देता हूँ सर्विस एंड कौन सी एनएफएस, देन इसको लेते हैं और आरपीसी बाइंड, देन माउंट बी। इसमें अगर VT से डेटा शेयर करें तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी है हाँ ये शेयर करेंगे बिल्कुल सही। ऐसा। लिस्ट ऑल, ठीक है, यहाँ पे माउंट डी। अब मुझे ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्लाइंट साइड में इसने फायरवॉल में एडिट कर दिया, इंस्टॉल कर लिया, स्टार्ट कर लिया। पर अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन मेरे को जो फोल्डर शेयर कर रहा है वो मेरे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं ना। जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, तुमने अपनी तरफ से सही कर दिया, पर मैं क्लाइंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारी तरफ से वो आ भी पा रहा है मेरे सिस्टम में नहीं आ पा रहा है। इसलिए चेक कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अभी कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं कि वहां से मेरे को कौन कौन से फोल्डर शेयर हो रहे हैं। क्या पता एक आप भी कर रहे हो, क्या पता एक वो भी कर रहे हो, तो मुझे पता तो चले कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइक आप क्या लगाओगे, शो माउंट हाइफन ई। अब हाइफन ई अगर आप लगा दोगे तो आपको आपके दिखेंगे कि आप कौन से भेज रहे हो। अगर मैं देखना चाहता हूँ सामने वाले के, तो सामने वाले पर्सन की आईपी लिखो, हाँ 192 उस आईपी के देखना है ना हाँ पर्टिकुलर 56। अब देखो शेयर वन एस्ट्रिंग लगा रखा है, दैट मीन्स वो पूरे सिस्टम में भेज रहा है, हर किसी को भेज रहा है। क्योंकि हमने उस आईपी के एक्सपोर्ट वाली फाइल हाँ में सिर्फ इसका मेंशन कर। हाँ ठीक ठीक है, मतलब शेयर और एस्ट्रिंग लगा, एस्ट्रिंग मतलब किसी भी हर सिस्टम को जाता है, ये चीज पता चल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने कहा सीडी स्टैक, मैं डेस्कटॉप के अंदर एक मैं एबीसी नाम का फोल्डर है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, अब इसको कैसे करना है, माउंट हाइफन टी टाइप एनएफएस। ठीक है, अब एनएफएस लगाने के बाद आप इसके अंदर ये बताओ कि कौन से फोल्डर को आपको कनेक्ट करना है। पहले तो उसकी आईपी ले लेंगे, 192.168.0.56, देन कॉलन, देन स्लैश, किसको करना है, शेयर वन। किसके साथ कनेक्ट करना है, मैंने कहा एबीसी के साथ। एबीसी के साथ करो ना, स्लैश लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, कोई सा कोई इशू नहीं है। वो कनेक्ट हो गया। कैसे चेक करोगे आप, DF-H करके देखो पहले ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे देखोगे तो आईपी देन शेयर वन 17 GB, ये 17 GB उसकी है। ठीक है, और यहाँ पे रूट डेस्कटॉप एबीसी के अंदर कनेक्ट हो गया है। आप एड्रेस करके देखो, एबीसी इस तरीके का आ जाएगा, सीडी करके एबीसी में जाओ और यहाँ पे एक समझो टच न्यू नाम की फाइल बनी और कैट करो, एक काम करो, न्यू के अंदर एक काम करता है ना, न्यू के अंदर कुछ लिख भी देता हूँ। और मैंने कहा हेलो दिस इज क्लाइंट। ठीक है, अभी मैंने ये एबीसी के अंदर न्यू नाम की एक फाइल बनाई है जिसमें कुछ काम करा नहीं। आप है ना एम1 नाम की, मतलब सर्वर साइड में जाके देखो कि सीडी करके शेयर वाले फोल्डर में जाके कि जो उसने काम करा क्या वो रियल टाइम में दिख रहा है। भाई रियल टाइम में न्यू आया है और कैट करूंगा न्यू में, तो रियल टाइम में मुझे दिस क्लाइंट सर्वर साइड में दिख रहा है। अब एक टाइम पे ये मत सोचना कि आप ही कनेक्ट कर सकते हो, समझो कि ये एक सर्वर हो गया ओनली फॉर शेयरिंग, चार जने मिलके एक ही फोल्डर पे काम कर रहे हैं। और हो कहाँ रहा है, आपकी स्टोरेज नहीं लगेगी, स्टोरेज जो भी लगेगी जो सर्वर साइड लगेगी। अब जो मतलब बेसिकली अब यही तो होता है कि हमने एक स्टोरेज सर्वर बना के यहाँ पे रख दिया। अब एक एक को देने की बजाय हमने कहा एनएफएस करो, इसमें से लेते रहो स्टोरेज और इसमें काम करते रहो। आपके सिस्टम में कुछ स्टोर होगा नहीं, सारा चीजें इसमें स्टोर होंगी, साइड होंगी स्टोर। और किसी और को देखना है तो वो भी कनेक्ट कर सकता है, उसको भी दिखेगा। और ये तो नहीं है कि मैंने उसके अंदर लॉग इन करा, मैंने सिर्फ सिर्फ कनेक्ट कर आईपी पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने ये नहीं कि उसके सिस्टम में लॉग इन कर लिया और काम करो, वो नहीं, सिस्टम मेरा ही। सिर्फ एक फोल्डर। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। पर ये एक इसके अंदर एक इशू है बहुत बड़ा,
कि ये जो चीज है ये लाइनेक्स टू लाइनेक्स ही काम करती है, ठीक है। बट अब मेरे में क्यूरियोसिटी आई, लिनक्स टू विंडोज करवाना है मुझे, तो उसके लिए हम एनएफएस नहीं सांबा का इस्तेमाल करते हैं। तो सांबा आप कैसे चलाओगे? अब सब ऑब्वियस है, जैसे मेरे सिस्टम में एनएफएस नहीं था तो एनएफएस को मैंने पहले इंस्टॉल करा, तो सेम गोज विद सांबा, मुझे सांबा को भी सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे? यम इंस्टॉल सांबा एंटर करेंगे, देन लेट्स सी कि सांबा हो गया हमारे सिस्टम में इंस्टॉल। बढ़िया। हाँ कोई है जान? ठीक है, तो अभी हम इसमें आते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सांबा को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही सेम सांबा की सर्विस को मुझे क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, स्टार्ट एस एम बी, अच्छा अच्छा ठीक है। एस एम बी इसका शॉर्ट फॉर्म, इसके अंदर एस एम बी नाम से ही वो सर्विस बनती है, ठीक है। इसका एक बार मैं स्टेटस देख लेता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल करा, स्टार्ट करा। अब सेम इसको फायरवॉल में भी ऐड कर ही देता हूँ, ठीक है। फायरवॉल में भी जाना ही है इसको, पहले ही कर दो। फायरवॉल हाइफन पीएमडी हाइफन हाइफन ऐड सर्विस, अब सांबा ही लिखना है, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें तो मैंने पहले से ऐड कर दी, तो मेरे को उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सांबा, हाँ, फोल्डर भी बना हुआ है। नहीं फोल्डर हम दूसरा करेंगे क्योंकि वो एनएफएस पे वर्क कर रहा है, हमें दूसरा फोल्डर शेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो एनएफएस सर्विस का है, सांबा का डिफरेंट बनता है। अगर कभी सेम फोल्डर एक विंडो में इंस्टॉल हो पे हाँ कर सकते हो, पर वो सांबा से करो ना फिर। मतलब एक फोल्डर पे दो सर्विसेज एक साथ काम नहीं करेंगी। आप सांबा का इस्तेमाल करो तो सांबा लिनक्स टू अच्छा विंडोज और लिनक्स टू लिनक्स भी चलता है। अच्छा अच्छा सांबा में ये इशू नहीं आता कि वो लिनक्स टू लिनक्स ही चलेगा, ठीक है। पर एनएफएस क्या है, इजी टू यूज और बेटर ऑप्शन है। सांबा क्या है, थोड़ा हर कोई नहीं चलाता, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा। क्योंकि ऑब्वियस है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जाओगे तो फंक्शनैलिटी आपको ज्यादा मिलेगी नॉर्मल से, ठीक है। तो मैं आता हूँ सीडी डॉट डॉट करते हैं। सबसे पहले हम एक और इसके अंदर शेयर टू नाम से बनाते हैं, ठीक है। mkdir शेयर टू नाम से आपने एक फोल्डर बनाया, एलएस करके दिख जाएगा। सेम इसको भी परमिशन दे देता है, ठीक है। सी एच मो किसकी 777 के शेयर टू नाम से मैंने बनाया। अब इसके अंदर क्या है, नॉट ओनली दैट, आपको एक यूजर भी बनाना पड़ेगा। जैसे एनएफएस में हमने यूजर बनाया था, नहीं, नहीं बनाया इसमें बनाना पड़ेगा। वो सांबा यूजर होता है, ठीक है। यूजर ऐड, जैसे मैंने S1 नाम से बनाया है रैंडम, ठीक है। इस S1 नाम के जो यूजर है इसको ओनर बनाना पड़ेगा शेयर टू का, ठीक है। तो सी एच ओन S1 बनाया ना मैंने, अरे किसका बनाया है तो बताया, शेयर टू का, ठीक है। एल एस हाइफन एल करके हम देखेंगे तो शेयर टू है, इसका ओनर S1 है, दिख रहा है, हाँ जी कोई ठीक है। डिस्काउंट नहीं आरोप नहीं है बिल्कुल। ऐसे ही अब मेरे को इसका एल एस हाइफन कैपिटल जेड करोगे तो एस सी लिनक्स क्या आएगा ना, हाँ इसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा। एनएफएस में तो नहीं करा था, नहीं पर इसमें करना पड़ता है। ये तो सी एच कॉन सांबा अंडरस्कोर, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, चल जाए अंडरस्कोर, अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी। यहाँ पे मैंने हाइफन टी नहीं लगाया ना, हाइफन टी किसका करना है मुझे, शेयर टू का। नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है, सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, ठीक है। इसको मैंने चेंज करा, देन आप एक बार चेक कर लो इसको, ठीक है। शेयर टू का टी हो गया, ठीक है।
अब इस यूजर जो मैंने S1 बनाया है इसको सांबा के साथ कनेक्ट करो, SMB। यूजर का पासवर्ड भी तो नहीं सेट करना मैंने, पास जरूरी S1 करके इसका मैं पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 चेंज हो गया। इसको SMB के साथ कनेक्ट करो, SMB पासवर्ड फॉर S1, ठीक है। एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 4। अरे वो गलत टाइप हो गया, 1 2 3 4 फिर तो अच्छा, यहाँ पे हाइफन एक तो मिस हो गई, ए फॉर ऐड, हो गया ऐड यूजर, ठीक है। अब इस यूजर को क्या करना है, अनेबल, तो ई से हम अनेबल कर देंगे। यूजर बनाया, ऐड करा, अनेबल करा, ठीक है, ये करा है जस्ट। यूजर को हमने फोल्डर के साथ अटैच करा और फोल्डर का हमने कॉन्टेक्स्ट चेंज करा है। और सांबा के साथ भी यूजर को ऐड किया है हाँ, वो। क्योंकि बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्योंकि जब आप उसको, अभी मैं बताऊंगा, जब विंडोज में हम करेंगे ना तब आप समझोगे उसको, ठीक है। आगे ओके, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीजें कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को एक सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी ना, वहाँ रखना है। वहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चलते हैं cd/etc/सांबा में जाओगे, snb.com दिख रही है, यदि बीच में snb.com इसमें एडिट करना है। इसमें एडिट करने के लिए आप इंसर्ट करो और अपनी रैपो बनानी होगी आपको इसके अंदर, ठीक है। ब्रैकेट मैंने कह दिया repo 1, देन आप यहाँ पे दे दो सबसे पहले तो पाथ, मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी लिख देता हूँ, चल लिया वरना, ठीक है। पाथ हो जाएगा आपका हम्म, कहाँ पे, शेयर 2, राइट। देन आप दो ब्राउजेबल, सी है, हाँ, ठीक है। एंड राइटेबल एंड गेस्ट ओनली, ठीक है। अब ये फिल करता हूँ आगे, वही इक्वल्स चलाना पड़ेगा, वैलिड यूजर्स। अब इसके आगे कुछ लगा देता हूँ, ब्राउजेबल, यस, यस, गेस्ट ओनली भी यस है, ठीक है। वैलिड यूजर कौन, हमने यूजर कौन सा बनाया था, S1, @S1 मेंशन करना पड़ेगा, ये कर लो, ठीक है। देन एक बार सिस्टम CTL रीस्टार्ट SMB.सर्विस SMB, ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर लेना। पहले चेंजेस तो हमारे हो गए सारे के सारे, और अब अपनी विंडोज पे जाओ, लेट्स सी कि वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता। /, अच्छा विंडोज, ये हटा दिया, ठीक है, इसको एंटर करते हैं। अब मैं आपको वो जो यूजर इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसके अंदर यहाँ पे देखो उस यूजर से लॉगिन करूंगा, ठीक है। और वो उसी यूजर से मैं लॉगिन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मोर चॉइसेस यूज डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। अगर मैं, इसलिए मैंने सांबा के साथ कनेक्ट करा, अदरवाइज आप किसी भी नॉर्मल यूजर को बनाओगे तो लॉगिन कैसे करोगे यहाँ से, यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमें उसमें लॉगिन करना है, ठीक है। और यूजर नाउ डायरेक्ट लॉगिन, डायरेक्ट पॉसिबल। नहीं, विदाउट यूजर, क्रेडेंशियल्स आपको देने पड़ेंगे। S1, देन इसका पासवर्ड मैंने दिया था 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने कहा S1 एंड 4, ठीक है। अब मेरे को रेपो 1 और S1 दिखेगा, S1 में नहीं जाना आपको, रेपो 1 में जाना है। इसमें खोलोगे आपको दो फोल्डर एम्प्टी मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, दिस इज
विंडोज, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। एंड लेट्स मूव ऑन टू द अवर लाइनेक्स। समझ में गया। और आप cd/share2 में जाना और यहाँ ls करोगे तो आपको वो विंडोज वाली फाइल यहाँ मिलेगी रियल टाइम में। आप तो इवन दो ऐड करके रहे हो तो इस विंडोज रियल टाइम में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर क्या आपको वो करना पड़ेगा। और नॉट ओनली डेट, अगर मैं चाहूँ तो इस शेयर टू को लिनक्स के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए लेकिन आपको, जैसे कि मैंने कहा, ये अभी जो भी स्टोरेज जा रही है, जो शेयरिंग सर्वर है कौन है, M1। देन आपकी विंडोज होगी एक क्लाइंट, ठीक है। देन अब मैं चाहता हूँ M2 भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ठीक है। अब ऑब्वियस है इसके अंदर भी मेरे पास सांबा होना चाहिए। तो लेट्स सी यम इंस्टॉल सांबा, ठीक है। एंड इंस्टॉल्ड है। डायरेक्टली इसका स्टार्ट करके फायरवॉल में ऐड कर देता हूँ मैं। तो इसको cpa स्टार्ट assembly एंड फायरवॉल cmd हाइफन हाइफन ऐड हाइफन सर्विस सांबा, बाकी सब एडेड ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ सीधा माउंट ही करना है, फिर हमें कुछ नहीं करना। मेरे पास एक सी डॉट डॉट करता हूँ और ls करता हूँ, यहाँ पे एक XYZ नाम का फोल्डर है, इसको कनेक्ट करते हैं। माउंट, अब हाइफन टी करके CIFS करना, क्या करना है, CIFS, ये सांबा का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा उसकी सामने वाले मशीन की आईपी सीआईएफएस सांबा के लिए होता है ना? हाँ, CIFS नॉट ओनली फॉर सांबा, पर एक CIFS एक कनेक्टिविटी टूल है जो माउंट के लिए इसके अंदर लगाना पड़ता है, टाइप बताना पड़ता है कि हाँ अब हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। ये सांबा के साथ ही नहीं और किसी और सर्विस के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। 192.168 अगर हम लिनक्स टू लिनक्स कर रहे हैं सांबा तभी, 192.168.0.6, देन आपको डायरेक्टली स्लैश ही लगाना है एंड देन शेयर टू। और उसके बाद किससे कनेक्ट करना है, मैंने कहा XY सेट से, और हाइफन ओ यूजर नेम, और यूजर नेम इक्वल्स टू इसका पास होगा तो 34। इसमें दिक्कत आई। अरे गलती हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या गलती हो गई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर टू, ये नहीं लिखना आपको। रेपो बनाई थी ना रेपो, वो रेपोस्ट्री का नाम लिखना है, रेपो वन था, ठीक है। अब आएगा, हो गया एरर केवड़ा, ठीक है। df-h करना। आप देखो यहाँ पे रेपो वन और वो कनेक्ट है XYZ से। ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी था, जैसे तब हमने विंडो में जा रहे थे ना, तो उसमें शेयर टू के अंदर रेपो वन आ रहा था। विंडो में जो ऊपर रेपो वन फोल्डर आया था ना। हाँ तो शेयर टू कहाँ था, रेपो वन नहीं था, वो रेपो का नाम लिखा आता है। तो आपका फोल्डर का नाम नहीं आएगा जो शेयर हो रहा है, जो आप सांबा के अंदर जो रेपोस्ट्री का नाम लिखोगे ना वो लिखा आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो बस एज अ रेपोस्ट्री नहीं है। रेपोस्ट्री का मतलब क्या होता है, रेपोस्ट्री इज ऑल्सो फोल्डर। बस वो क्या, वो नाम वो वाला देते हैं, ये सांबा का फीचर ही ऐसा है। ये कोई इसका पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ठीक है। पर उसका क्या है कि वो जो हम रेपोस्ट्री जो मेंशन कर रहे हैं ना वो उसी नाम पे शेयर हो रहा है। अगर मैं CD करके इसमें जाऊंगा, देखो मेरे को वो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है, वो सेम है। आप चेक कर लिया, दिस इज वो सेम, ठीक है। तो ये होता है हमारा एनालिसिस, ठीक है। यहाँ तक ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट। ये सब सर, ये जो कनेक्टिविटी होगी विंडोज या लाइनक्स टू लाइनक्स सांबा की सर्विसेज के थ्रू, ये विद इन नेटवर्क होगी ना, लाइक
अगर मैं लोकली कनेक्टेड हूँ, मेरा विंडोज सिस्टम लोकली कनेक्टेड है, देन ओनली वो ये सारी चीजें कर पाएगा। देखो आप बेसिकली बस सेम नेटवर्क पे होने चाहिए हो। ठीक है, आपका जो सिस्टम है जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, आप उसके साथ पिंग होने चाहिए हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप पब्लिक आईपी के थ्रू भी कर सकते हो उसको। ओके। लेकिन जब आप इसके अंदर ऐसे वर्क कर रहे हो, और एक है ना ये जो सांबा का है ना, सांबा का एक टूल भी आता है विद जीयूआई वाला, अगर आपने नहीं जानते हो, विन एससीपी के नाम से सुना है, विन एससीपी। तो विन एससीपी सांबा पे ही बना हुआ है। एंड एक्सपीरियंस कोई टाइम पे काम कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो विन हाँ, एससीपी होता था कि एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में कोई फाइल शेयर करनी हो तो हम करते थे। तो वही ये विन एससीपी सांबा और एनएफएस पे ही बना हुआ है ये। आप नॉट ओनली विंडोज टू विंडोज, विंडोज टू लाइनक्स, लाइनक्स टू लाइनक्स कुछ भी कर सकते हो विन एससीपी से। ओके। ठीक है। अब वो टूल डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। ठीक है, इजीली अपने डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड कर लो। अब इसके अंदर आते हैं। अब लास्ट टॉपिक कौन सा था? ऑटो ऑफिस। ऑटो एफएस। ठीक है। अब ऑटो एफएस मैं आपको बताऊं तो ऑटो एफएस बेसिकली एनएफएस का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। ये इसका सांबा से कुछ लेना देना नहीं है। ऑटो एफएस जैसे एनएफएस लिनक्स टू लिनक्स काम करता है, तो ऑटो एफएस भी लिनक्स टू लिनक्स ही काम करता है। आप इसको सांबा के साथ इंटीग्रेट नहीं करा सकते। ठीक ये है। बात ध्यान रखना मेरे। और ऑटो एफएस का सेकंड रूल क्या है कि ये ओनली क्लाइंट साइड वर्क करता है, नॉट ऑन अ सर्वर साइड। मतलब अगर आपको ऑटो एफएस सेटअप करना है तो ओनली क्लाइंट साइड सेटअप होगा, नॉट सर्वर साइड। आपको सर्वर साइड कुछ करना ही नहीं है, एक चीज नहीं करनी है आपको। बस वहाँ का आईपी पता होना चाहिए। नहीं, आईपी नहीं, आपको सर्वर साइड एनएफएस सेटअप। देखो, सबसे ऑटो एफएस परफॉर्म करने के लिए आपको प्रॉपरली पहले एनएफएस सेटअप करना है, देन आप उसको ऑटो एफएस कर सकते हो। ऑटो एफएस का मतलब होता है ऑटोमेटिंग माउंटिंग। हाँ, ठीक है, ऑटोमेटिंग माउंटिंग। ठीक है। बेसिकली जो सर्वर साइड है भाई, उसने तो शेयर कर दिया ना, उसकी तरफ से कुछ करना ही नहीं है हमें। माउंट जो मैं कमांड चलाता हूँ वो चलाता हूँ ओनली क्लाइंट साइड। तो ऑटो एफएस क्लाइंट साइड ही वर्क करता है। ओके, समझ में आया? अब इसके अंदर है क्या कि जैसे कि मेरा अभी जो एनएफएस है, एनएफएस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है? बिजनेस वाला एबीसी। एबीसी के साथ कनेक्टेड है। तो मैं एबीसी पे सारी चीजें परफॉर्म होगी। अगर मैं अभी एबीसी के साथ वो कनेक्टेड भी है, डीएफ-एच करके हम देख सकते हैं, तो कनेक्टेड आ रहा है एबीसी, हमारा शेयर वन आ रहा है, एंड एबीसी वहाँ पे एंड में लिखा हुआ है कि हाँ शेयर्ड है। राइट। एंड मैं सीडी करके एबीसी में चलता हूँ तो आपको एक फाइल दिखेगी न्यू नाम की, जो मैंने बनाई थी। राइट, सेम है, कोई इशू नहीं। अब मेरे को ऑटो एफएस चलाना है, तो सबसे पहले ऑटो एफएस को इंस्टॉल करो, यम इंस्टॉल ऑटो एफएस। इंस्टॉल करेंगे फायरवॉल में ऐड नहीं, करेंगे। फायरवॉल में इसको ऐड नहीं करना। आपने एनएफएस ऐड कर रखा है, ये वही है। ठीक है, तो एनएफएस का जस्ट एक सपोर्टिंग टूल है, नॉट अ ये कि हाँ प्रॉपरली अपने आप में एक प्रॉपर टूल है, नहीं, ये एनएफएस का सपोर्टिंग टूल है। ठीक है, और एनएफएस आपने ऐड कर रखा है तो चलेगा ये, अदरवाइज नहीं चलता, इसका कोई अपना खुद का नहीं है। ठीक। अब ऑटो एफएस आपने कर दिया है, अब मुझे पता है कि वहां से मेरे पास शेयर वन की एक फाइल आ रही है। तो आपने इसका एक फोल्डर होता है, वहां पे जाना, cd/etc/auto स्लैश ऑटो मास्टर डॉट डी नाम का एक फोल्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे एलएस करोगे तो यहाँ पे एक आपको मैंने बना रखी है, चलो पहले से। लेकिन जब आप बनाओगे तो आपकी जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ब्लैंक आएगा। आपको अपनी एक एडिटिंग वाली फाइल बनानी है। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, विम माई ऑटो एफएस नाम से। ठीक है, माई डॉट ऑटो एफएस नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब आपको करना क्या है, जैसे आप इसके अंदर माई ऑटो एफएस लगाओगे, सबसे पहले तो आप क्या करो कि अपने जो उसकी लोकेशन है, उसकी लोकेशन मेंशन कर दो। स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर आपका ए बी सी है। राइट, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, आप एक और फाइल बनाओ और उसकी लोकेशन मेंशन कर दो। मैंने कह दिया ईडीसी के अंदर माई वेब नाम से एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, माई क्रैक डॉट डेमो। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी एबीसी के साथ कनेक्टेड हैं उनके क्रेडेंशियल्स मैंने माय क्रेडेंशियल्स डेमो में डाल दिए। ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये मेंशन करना है, कुछ मेंशन नहीं करना। मतलब इज लाइक वी आर हाइडिंग अ फाइल एंड इनसाइड द फाइल वी आर आल्सो हाइडिंग अनदर फाइल। ठीक है, मतलब इसके अंदर मुझे क्रेडेंशियल डालने थे, पर मैं यहाँ ना डाल के एक और फाइल बनाई, उसके अंदर क्रेडेंशियल्स डाल दूँ। अब किसी को ढूंढने में भाई इजीली नहीं मिलेगा।
मतलब क्रेडेंशियल जहाँ होने चाहिए वहां नहीं, मैंने कहीं और डाले हैं। ओके, तो मैंने ये चीज मेंशन करी, ठीक है, ये चीज मेंशन कर दी। अब जो mycred.demo नाम की फाइल है, क्या मैंने बना रखी है? नहीं, तो अब उसको बनाओ, ठीक है, इसके बाद बना सकता है, ऐसा कोई वो इशू नहीं देगा, ठीक है। अब विम करके ईटीसी की लोकेशन दी थी ना मैंने, तो ईटीसी में बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई mycred.demo नाम की मैंने फाइल बनाई, और इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक फोल्डर का नाम मेंशन करना है। मैंने कहा एक फोल्डर मैं बनाना चाहता हूँ, उसका नाम होगा वर्क, रैंडम, ठीक है, वर्क। अब जो मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, किसके साथ? शेयर क्रेडेंशियल्स डाल रहा हूँ ना, तो शेयर वन के साथ जो कनेक्टेड हूँ, उसके साथ मैं क्या कनेक्टेड हूँ? भाई मेरे को परमिशन किस चीज की है? रीड एंड राइट की। रियल टाइम मैं क्या कर रहा हूँ? सिंक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कर किसके साथ रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, एक्सवाइजेड नहीं, एक्सवाइजेड कहाँ से आ गई बीच में? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस मशीन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। भाई उसकी मैं क्या डालूंगा? 192.1, यस, इंसर्ट से काम चला गया, रिप्लेस में चला गया मैं। 168.0.56, ठीक है। अब कौन सा फोल्डर जो मेरे साथ हो रहा है, वो हो रहा है शेयर वन, राइट, यही हो रहा है ना एनएफएस में। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 10M, ठीक है, 10M नहीं, हाँ 10 दे देता हूँ, 10 नहीं, ठीक है। इसको मैंने सेव करा, एंड देन इसको सेव करके अब मैं बाहर आ गया। बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको वापस से व्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर, ठीक है, रैंडम फोल्डर मैंने बताया वर्क, देन उसके साथ मैं रीड राइट मतलब सिंक की परमिशन दे रहा हूँ एक वर्क नाम की फोल्डर को। और उसके जो क्रेडेंशियल्स है, भाई मैं किस फोल्डर के साथ कनेक्टेड हूँ या किस फोल्डर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, उसकी लोकेशन। मैंने कहा 10 मिनट। अब मैं आपको 10 मिनट का मतलब आगे बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बैक कर जाओ, देन आप है ना सिस्टम सीटीएल, मैंने करा क्या समझ गया ना, मैंने कुछ नहीं करा। ऑटो एफएस के लिए ऑटो एफएस को इंस्टॉल करा, ऑटो मास्टर डॉट डी में गया, और वहां पे एक ऐसी फाइल बनाई जो मैंने बताया कि भाई इस फाइल के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो इस फाइल में रखे हैं। क्रेडेंशियल्स ये क्रेडेंशियल्स डाले ना मैंने यहाँ पे। नहीं, वो ठीक है, मतलब क्रेडेंशियल्स का ही हमने कॉन्सेप्ट लिया है। क्रेडेंशियल्स सिंपल शेयरिंग डेटा करते हैं, उससे क्रेडेंशियल्स की फॉर्म क्यों हो? क्योंकि वो उसके क्रेडेंशियल्स है ना, मुझे क्या पता आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, क्या आईपी है, तो उसको रीड एंड राइट की परमिशन है कि नहीं है। अच्छा, दे आर द क्रेडेंशियल्स ना, अच्छा, ठीक। ठीक है। मैं पासवर्ड लॉगिन वाला टाइप नहीं कर रहा। अब मेरे को क्या करना है, रीस्टार्ट, क्या था उसका सर्विस का नाम, ऑटो एफएस, राइट। यहाँ का क्रेडेंशियल्स का मतलब फाइल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कह सकते, ठीक है। मैंने एंटर करा, कोई एरर आई? नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब मैं है ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब आप देखना। पहले मेरा शेयर वन एबीसी के साथ कनेक्टेड था, मैं आपको DF-H करके दिखाऊं, क्या अब वो कनेक्टेड है? नहीं। नहीं है, राइट। मैं आपको CD/ETC में जाता हूँ, तो ETC नहीं, CD/ कनेक्ट, कनेक्ट किससे करा था मैंने? किस फोल्डर के साथ कनेक्ट करा था मैंने? शेयर वन हाँ, से, किसके शेयर साथ, वन किसके साथ करा था? लाइक ऑटो एफएस, अरे नहीं नहीं, फोल्डर, फोल्डर का नाम है। शेयर वन से करा था सर। रूट के अंदर जाके CD करके डेस्कटॉप में जाएंगे, किसके साथ करा था मैंने? एबीसी के साथ ना। हाँ, फिर यस सर। आपने एबीसी के साथ कनेक्ट करा था, राइट ना, ठीक है। यस। और अभी मैंने दिखाया, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। मैं नहीं। CD करके ABC जाऊंगा कुछ होगा? भाई कुछ भी नहीं मिलेगा ना, खाली मिलेगा। हम्म, अच्छा यहाँ पे अगर मैं LS-A करता हूँ तो अब भी कुछ दिख रहा है? कोई फोल्डर है? नहीं नहीं। है। पर यहाँ पे एक फोल्डर है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फोल्डर है जो नहीं दिखता, ठीक है। आपने -A लगा दिया, हिडन फोल्डर भी आ जाते हैं इसमें तो, हाँ, पर हिडन फोल्डर में भी नहीं आता वो। जो मैंने वर्क नाम दिया था ना, हाँ, यहाँ पे एक वर्क नाम का फोल्डर बना हुआ है। आप जैसे ही CD करोगे, अब जैसे समझो मैंने यहाँ पे एक A1 नाम का फोल्डर बना रखा है, तो मेरे को तो एरर आ जाएगी। वर्क में क्या है? वर्क में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको कह रखा है कि जैसे ही आप वर्क में जाओगे, इसमें क्या हो गया, ब्लू कहीं कैपिटल तो नहीं वर्क में क्यों नहीं गए? नो सच फाइल डायरेक्टरी,
पिंग तो हो रहा था ना उसके साथ हमारा। ठीक है, इसमें आया नहीं है, मतलब हमारे कुछ मतलब इशू है इसके अंदर, माय क्रेडिट के अंदर आया है। एक सेकंड को। तो वो हाइपन नहीं लगाया, दैट्स व्हाई इसमें कुछ इशू। अभी मैं, हाँ इसमें से ना मिनट अभी हटा देता हूँ, मिनट डाल दूंगा। लेट्स सी अगेन, रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश सीडी करके एबीसी में गए, सीडी करके, और एक नाम का हमारा, अब एंटर हो गया। वो हाइफन की गलती हो गई थी, रीड एंड राइट वाली, वो परमिशन नहीं आ रही थी कि वो उसके अंदर रीड एंड राइट अंदर घुस सके। ठीक है, पर जब मैं पहले कर रहा था भाई नहीं था, ठीक है, आपको दिखा, और अगर मैं A1 में करूंगा तो नहीं होगा। बट जैसे ही आप DF-H करोगे ना, अब आप, आपको पता है पहले हम कनेक्टेड नहीं थे, पर जैसे आप वर्क में एंटर करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे, और आपके फोल्डर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप LS करोगे, आपको न्यू नाम की मिल जाएगी। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अब वो 10 मिनट मैंने इसलिए लगा रखा था कि कनेक्टिविटी बाद में डिस्कनेक्ट हो मतलब जाए। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। टाइम ये, आउट हो जाए। हाँ, अगर, लेकिन ये कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट तब होगी जब आप वर्क से बाहर आओगे तब। ठीक, आप वर्क से बाहर आओ तब, वहां से 10 मिनट अगर लगेंगे देन वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आपने वर्क करना छोड़ दिया तब नहीं, ये आप जब वर्क से बाहर आ जाओ तब। हाँ, वर्क से बाहर आ जाओ, देन आप मतलब उस पर काम करना छोड़ो, तब वो 10 मिनट में अपने आप बैलेंस हो जाए। तो ये होता है ऑटो एफएस, कि आप, किसी को पता ही नहीं है कि आप कनेक्टेड हो, पर जैसे ही आप उस फोल्डर के अंदर एंटर करोगे तो आप उसके अंदर कनेक्ट कर जाओगे। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट माउंटिंग। हाँ, इसको हम इनडायरेक्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना है, इसलिए हम कहते हैं इसको इनडायरेक्ट। और हमारे क्रेडेंशियल भी कहाँ हमने पहले मेंशन करी फाइल, फिर जाके हमारे दूसरी फाइल में क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, और वहां पे जाके मेंशनड है, देन यहाँ पे एक फोल्डर हिडन रख रखा है हम तब। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट माउंटिंग और ऑटो एफएस पसंद आया, कि हमारा बेसिकली एनएफएस क्या है, सांबा क्या है, एंड ऑटो एफएस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे कुछ लिनक्स के ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है, क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, और एस लिनक्स तो हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग भी दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कराते कराते मैं अपनी, आप अपने अपाचे सर्विस कैसे चलाते हैं, ठीक है, अपाचे सर्विस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑलमोस्ट लाइनेक्स खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं, लाइनेक्स खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वीकेंड। सर तो बैश स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे क्या? बैश स्क्रिप्टिंग आप करोगे, बट आफ्टर AWS, जब आप डिवॉप्स सीख रहे होगे ना, उसके अंदर आप बैश स्क्रिप्टिंग करोगे। ओके, ठीक। क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग फिर आप समझ गए, AWS समझ गए, तो उसको आप AWS के लाइनेक्स पे भी चला सकते हो, किसी भी लाइनेक्स पे चला सकते हो, इस पे भी चला सकते हो, एक बार AWS आ जाए उसके बाद। ओके, या फिर आप पैरेलली बैच स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसे कि अब आपका लिनक्स हो गया है, ठीक है, आप एक टाइम पे बैच स्क्रिप्टिंग अगर किसी का चल रहा हो, किसी टीचर का, मेरा तो अभी नहीं चल रहा, ठीक है, अगर किसी और टीचर का बैच स्क्रिप्टिंग वाला टॉपिक चल रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर दो और यहाँ पे AWS ले लो।
नहीं ठीक है सर, तो नहीं आप जब AWS में कवर करोगे ही तो फिर चले, कोई हाँ नहीं हाँ चलेगा। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही सर। ओके सर।